हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लस वन क्लास का टॉपिक जो सेट है उसका कुछ नेक्स्ट पोर्शन करेंगे। और उस नेक्स्ट पोर्शन से करने से पहले हमारे पास पिछले लास्ट वीडियो से कुछ एक दो बच्चों की प्रॉब्लम आई थी। हम उन एक दो क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम के तौर पे पहला क्वेश्चन आया है वो क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। Let A, B and C be three sets. If A is a subset of B and B belong to C, is it true that A belong to C? If not, and give an example. अब हम देख रहे हैं, हमने लास्ट वीडियो में बिलोंग और सबसेट का कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, तो हम बड़े इजीली जानते हैं कि बिलोंग कैसे होगा और सबसेट कैसे होगा। अब हमें इसके लिए एग्जांपल देखिए। सबसे पहले हमने मान लिया ए कोई भी एक सेट है जिसके एलिमेंट 2, 4, 6, 8 ले लिए मैंने, 2, 4, 6 इतना ही ले लीजिए। बी एक सेट हमने ले लिया अपनी तरफ से। क्या कहता है, ए बी का सबसेट होना चाहिए, तो ये जो ए में जितने भी एलिमेंट हैं ये बी में होने चाहिए। तो हमने मान लिया 2, 4, 6, 8। अब ए बी का क्या है, सबसेट है। फिर कहता है बी पूरे का पूरा सी में बिलोंग करना चाहिए, मतलब ये एज इट इज एलिमेंट जो है वो सी में होने चाहिए। अब एज इट इज एलिमेंट होने का मतलब मैं 1, 2, 4, 6, 8 ये देखिए अब ये बिलोंग करेंगे। यहाँ 10 ले लीजिए, तो फिर ऐसे ले लीजिए, ये सी मान लिया मैंने। सी ऐसे मान सकते हैं हम कि सी के अंदर कोई एलिमेंट 1 है, फिर ये 2, 4, 6, 8 ये 10 है। लास्ट वीडियो में हमने कैसा आपको बिलोंग और जब सबसेट का कॉन्सेप्ट सिखाया तो कुछ माना गया था। अब वही हमें करना क्या है, क्या ये ट्रू है कि ए बिलोंग करता है सी से। देखिए ए और बी और सी 3 सेट हैं, हो गए 3 सेट। फिर कंडीशन कहता है ए बी का सबसेट है, इस कंडीशन में ए बी का सबसेट है, ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। फिर बी सी से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल बी सी से बिलोंग भी कर रहा है। लेकिन क्या ट्रू है, ए बी से सी से बिलोंग करेगा। क्या देखिए ए का एलिमेंट है 2, 4, 6 विदिन करली ब्रैकेट, क्या इसमें 2, 4, 6 विदिन करली ब्रैकेट है, नहीं है। तो कहेंगे क्या ये ट्रू है, इट इज अ नॉट ट्रू, इट इज अ नॉट ट्रू। यहाँ देखिए ए सी से बिलोंग नहीं कर रहा, हेयर ए नॉट बिलोंग टू सी। आप इसको नोट कर देंगे। तो ये आपका एक क्वेश्चन था जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आई। आप कोई भी ऐसे लॉट ऑफ एग्जांपल हैं हमारे पास, कोई भी कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बच्चे की क्वेरी थी वो क्या है, For any two sets A and B, prove that power of set A is equal to power of set B. It implies that A is equal to B. यहाँ आपको गिवन क्या है, गिवन है पावर ऑफ सेट A is equal to पावर ऑफ सेट B. आपको प्रूव क्या करना है कि A किसके इक्वल है, B. ये हमें प्रूव करना है। अब पावर सेट के बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ध्यान दीजिए, ए और बी बराबर कब होंगे, जब ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा। दो सेट तभी इक्वल होंगे जब ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो ए और बी बराबर है। मतलब मुझे ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए आप सॉल्यूशन देखिए। एवरी सेट इज ए सबसेट, प्रत्येक सेट जो है वो सबसेट होगा। प्रत्येक सेट सबसेट होगा, तो जो भी सेट आपका ए है वो पावर ऑफ सेट ए से बिलोंग करेगा। कैसे, मान लीजिए ए आपने कोई सेट ले लिया 0, 1, तो पावर सेट के लिए आप इसके सबसेट बनाइए। तो सबसेट क्या क्या बनेंगे, सबसे पहले 5, फिर 0, फिर 1 और फिर 0, 1। अब इस सारे को एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें तो ये पावर ऑफ सेट ए आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये 0 और 1 ये तुम्हारा क्या था, ए था। तो क्या ये ए इस पावर ऑफ सेट ए से बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा। तो प्रत्येक सेट पावर ऑफ सेट से बिलोंग करता है, ये कंपल्सरी है। अब अगर ए आपका पावर ऑफ सेट से बिलोंग कर रहा है
तो यही ए आपका पावर ऑफ सेट बी से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि पावर ऑफ सेट ए और पावर ऑफ सेट बी बराबर है। अगर आप लोगों का ये जो ए है ये पावर ऑफ सेट बी में भी है, मान लीजिए अब ये पावर ऑफ सेट बी है, तो ये ए आपका इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये ए इसका क्या होगा, सबसेट। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए बी का क्या बन गया, सबसेट। सिमिलरली पावर बी बिलोंग टू पावर ऑफ सेट बी, बी जो है वो पावर ऑफ सेट बी से बिलोंग करेगा, बी पावर ऑफ सेट बी से बिलोंग करेगा, तो बी पावर ऑफ सेट ए से भी बिलोंग करेगा, और बी अगर पावर ऑफ सेट ए में है इट मींस बी सबसेट है ए का। बी अब इसको 1 नाम दे दीजिए, इसको 2 नाम दे दीजिए, फ्रॉम 1 and 2। ए बी का सबसेट, बी ए का सबसेट, तो ए इसके इक्वल होगा बी के, और ये हमारा आंसर। तो गाइस बच्चों ने ये 2 प्रॉब्लम्स पूछी थी, आई होप ये क्वेश्चन बड़े इजी हैं, आप इनको कर लेंगे। नेक्स्ट वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम इट इज अ डायग्राम in which a universal set is represented by a rectangle and a set is represented by a closed curve, generally a circle। वेन डायग्राम एक्चुअली क्या है, वेन डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जिसमें एक आप लोगों को यूनिवर्सल सेट यूज करना होगा और बाकी आपको कोई भी उस सेट या सबसेट यूज करने होंगे। तो उसमें जनरली जो भी आप यूनिवर्सल सेट लेंगे उसको किससे डिनोट करेंगे, एक रेक्टेंगल से, और उसके अंदर जितने भी सेट लेंगे उन सभी सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक सर्कल से। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट ये है 1 2 3 4 5 6, ए सेट मैंने आपका ले लिया, दैट्स 1 2 3। अब आप लोग वेन डायग्राम से इसको दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल, यहां ये U लिख दीजिए, U मींस ये यूनिवर्सल सेट है। अब आपको 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 कहीं भी लिख दीजिए ऐसे, क्योंकि जितने भी एलिमेंट होंगे वो इस U के हैं, तो वो सारे के सारे इस रेक्टेंगल में आएंगे। अब कहते हैं बाकी का जो भी सेट आप लेंगे उसको एक क्लोज कर्व में लेना है। जनरल तौर पे हम एक सर्कल ले लेते हैं, आप एक ऐसी इलिप्स शेप ले लेंगे, वो भी सही है, पूरा क्लोज कर देंगे, क्लोज होनी चाहिए वो शेप, इलिप्टिकल हो या फिर आप लोगों की सर्कल हो, बट नॉर्मल तौर पे हम सर्कल ही लेते हैं। मुझे ये ए सेट जो है इस तरह से क्लोज करना है कि उसमें ये 1 2 3 ही आए। तो देखिए जैसे ये 1 2 3 है, मैं इसको ऐसे बंद कर दूंगा, ये मेरा वेन डायग्राम बन गया। ए 1 2 3 जो भी सेट होंगे उसको आप एक सर्कल में लेंगे, और जो भी यूनिवर्सल सेट होगा उसको आप एक रेक्टेंगल में लेंगे। यहां से क्या बात निकल के आती है कि जो भी आप सेट लेते हैं, जैसे सेट ए है, वो हमेशा सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। तो ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अगर मान लो इसी सेट के अंदर अपने पास कोई बी सेट होता, अब बी सेट में हमने एलिमेंट ले लिए जैसे 3 4 5। अब बी सेट में कैसे लेता, तो
तो बी के लिए मुझे इस तीनों को क्लोज करना होगा ऐसे। अब यहाँ देखिए बी जो है ये वाला पोर्शन आपका बी का हो गया 3 4 5, ये आपका 1 2 3 ये ए हो गया, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। कोई जरूरी नहीं कॉमन हो सकते हैं एलिमेंट दोनों में, कोई जरूरी नहीं, अलग अलग होता तो मैं अलग सर्कल खींच देता, अगर कॉमन है तो कॉमन खींच दीजिएगा। अब यहाँ बी जो है वो भी सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। तो इस तरह से जो नोटेशन हम करते हैं वो हम वेन डायग्राम की करते हैं। ऐसे अलग अलग पोर्शंस के लिए अलग अलग वेन डायग्राम होंगे, उसके लिए हम कुछ आगे देखते हैं। अगर मान लो आपको बिना एग्जाम्पल के साथ सिर्फ ये कह दिया जाए कि ए जो है कोई भी सेट है और ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, आप वेन डायग्राम बनाइए। सबसे पहले आपको पता है यूनिवर्सल सेट है तो रेक्टेंगल बना दीजिए। अब ए सेट इसके अंदर होना चाहिए, वो आपकी मर्जी है, आप इस बाउंड्री से टच कर दीजिए, आपकी मर्जी है इस बाउंड्री को बिना टच करे, मतलब होना इसके अंदर चाहिए। चाहे आप ऐसे एक फिगर बना दीजिए, ये भी वेन डायग्राम सही है। इसी के लिए आप ऐसे भी बना सकते हो बीच में, ये भी बात इसी को डिनोट करेगी, तो आप ऐसे ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट हम जो टॉपिक करते हैं वो हमारे पास है ऑपरेशन ऑफ ए सेट। किसी भी सेट की जो ऑपरेशंस हम यूज करेंगे वो कैसे होंगी। जनरली अलजेब्रा में जब हम कोई भी कॉन्सेप्ट करते हैं वहाँ ऑपरेशन देखते हैं तो हमारे पास क्या होती है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है या डिवाइड होता है। ऐसे ही सेट में भी कुछ ऑपरेशंस लगती हैं। पहली ऑपरेशन को हम बोलते हैं यूनियन ऑपरेशन। किसी भी सेट्स का यूनियन का मतलब क्या होता है, सभी सेट्स का कॉम्बिनेशन, यानी उन दोनों सेट्स का मिलाना जो है वो यूनियन होता है। तो कैसे लिखेंगे, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन यूनियन ऑफ ए set are the set of element either belong to A और B और both। A और B कोई भी दो सेट हैं तो उन दोनों सेट्स का यूनियन जो है आर द सेट ऑफ एलिमेंट आइदर बिलोंग टू ए बी और ए बोथ है। तो यूनियन जो है उन दोनों सेट्स का बिलोंग करने, दोनों सेट्स का एलिमेंट्स का सेट होगा। कैसे, फॉर एग्जांपल आपने ए मान लिया 1 2 3 और बी आपने मान लिया 3 4 5। अब देखिए ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये यूनियन की, अब इसको बोलेंगे ए यूनियन डी। तो ए यूनियन बी क्या कहते हैं, उन सभी एलिमेंट्स का सेट जो या तो ए से बिलोंग करते हैं या बी से या दोनों से। तो मैं इसके एलिमेंट ले लेता हूं और इसके ले लेता हूं, और 3 ऑलरेडी आ चुका है तो मैं 4 और 5 ले लूंगा, मतलब इन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दूंगा, वो यूनियन बन जाएगा। बट जो भी एलिमेंट रिपीट हुआ है उसको एक ही बार लिखेंगे। अगर मैं ए यूनियन बी इसकी टेबुलर फॉर्म बनाऊं तो एक्स सच दैट एक्स आइदर बिलोंग टू ए और आइदर बिलोंग टू बी, ये होगा मेरे पास। ए यूनियन बी में एक्स क्या होगा, एक्स कोई भी एलिमेंट होगा या तो ए का और या बी का, और वर्ड जहां भी लगता है वो यूनियन के लिए लगता है, याद रखिए यहां और लगाएंगे। x बिलोंग करेगा या तो ए से या बी से, जैसे ये x है यानी ये 1 है, ये 1 किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, ये 2 ए किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, ये 3 या तो ए से या बी से। मैंने कहा बोथ, तो बोथ भी इसी में आ जाता है,
अलग से कुछ नहीं होता, बोथ का और में ही काउंट हो जाता है। 4 बी से बिलोंग कर रहा है, 5 बी से बिलोंग कर रहा है, तो ये यूनियन बन गया। अब बच्चे सोचते हैं यूनिवर्सल और यूनियन में क्या अंतर है। यूनिवर्सल में मैंने क्या बताया था, ये एलिमेंट इससे ज्यादा हो सकते हैं, आप 6, 7, 8 ले सकते हो, बट यूनियन में इससे ज्यादा आप नहीं लेंगे। जहां 5 है तो 5 तक ही कंसीडर आप करेंगे। तो ये आप लोगों का यूनियन होता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ए आपने मान लिया ए बी सी एलिमेंट का, बी मान लिया आपने बी डी एलिमेंट का, सी आपने मान लिया ए बी डी एफ का। और अब आप लोगों को ए यूनियन बी यूनियन सी तीनों का यूनियन पूछा जाए, बड़े इजीली निकाल सकते हो। इकट्ठा कर दो, ए बी सी डी एफ, ये देखिए ए बी सी आ गया, बी आ चुका था, डी आ गया, ए आ चुका, बी आ चुका, डी आ चुका, एफ आ गया, तो ए बी सी डी एफ, ये ए यूनियन बी यूनियन सी बन जाएगा। तो ये है यूनियन ऑफ ए सेट। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं यूनियन की, तो यूनियन की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं वो हम पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर मैं ए का यूनियन लूं यूनिवर्सल सेट के साथ, तो हमेशा क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। कैसे, मान लो मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 2 3 4, और मैंने ए कोई सेट ले लिया 2 और 3। अब मैं कहूं ए यूनियन यूनिवर्सल निकालिए, आपका आंसर क्या आया 1 2 3 4, वापिस ये यूनिवर्सल सेट ही आ गया। तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज इक्वल टू ए यूनिवर्सल सेट। आफ्टर दैट सेकंड पोर्शन में आप याद रखिए, अगर ए का यूनियन ए के साथ ही लिया जाए तो ए ही आएगा, ये तो दिखाई दे रहा है। ए अगर आपने 2 3 लिया और मैं कहूं ए यूनियन ए, 2 3 को 2 3 के साथ ही यूनियन करोगे तो 2 3 ही आएगा, तो 2 3 का तो वापिस ए ही आ जाएगा, ये भी याद रखिएगा। थर्ड प्रॉपर्टीज यूनियन की क्या याद रखेंगे कि अगर ए का यूनियन 5 के साथ लें या फिर 5 का यूनियन ए के साथ लें, आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। वो भी ए कैसे आएगा, मान लीजिए आपने ए ले लिया 2 3, अब 5 तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, 5 इज नथिंग, हमने बेसिकली बताया था 5 क्या है, हवा है। तो ए यूनियन 5 या 5 यूनियन ए, अब मैं इसका यूनियन 5 के साथ निकालूं, वो तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, यानी वो तो मैं लूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ क्या लूंगा 2 और 3, तो वापिस ए ही आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के तौर पे आप याद रखिएगा कि अगर आपका ए बी का सबसेट है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और तब आप ए का यूनियन बी के साथ निकालेंगे, वो ऑलवेज बी के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल आपने ए 2 3 माना, बी ऐसा सेट मानिए जिसमें ये सबसेट बन जाए 2 3 4। अब देखिए ए बी का क्या है, सबसेट। अगर ए बी का सबसेट है तो दोनों का यूनियन निकालिए, दोनों का यूनियन वापिस बी ही आएगा, यानी 2 3 4 ही आएगा। तो ए सबसेट बी का है तो ए यूनियन बी, बी के ही बराबर होगा। नेक्स्ट, अगर आप ए यूनियन बी निकालें या फिर बी यूनियन ए निकालें, दोनों का आंसर सेम होगा। यानी पहले ए के एलिमेंट बाद में बी के लिख लीजिए, चाहे पहले बी के बाद में ए के लिख लीजिए, आंसर सेम आएगा। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब क्या है कि आपका यूनियन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा। सिक्स्थ मैंने अभी ए बी और सी के लिए यूनियन निकाला था, तो ए यूनियन बी यूनियन सी ऐसे ले लीजिए, ये बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। यानी अगर आप बी और सी का यूनियन निकाल के फिर ए के साथ यूनियन निकालते हैं, या ए और बी का यूनियन निकाल के फिर सी के साथ यूनियन निकालते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी दोनों सेम ही होते हैं। इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं यूनियन ऑफ ए सेट की, बड़ी इजी हैं, बहुत इजी है यूनियन ऑफ सेट। 2 सेट दे रखे हैं, दोनों के बीच में कुछ ये यू टाइप्स आपको बनाना है और उसके बाद दोनों के सेट्स को कंबाइन कर देना है। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास आती है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट।
A and B are two sets and intersection of set is the set of element of both A and B। ए और बी अगर आपके पास कोई दो सेट है तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, ए और बी दोनों के सेट का एलिमेंट, कौन से दोनों का, द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट ऑफ, मतलब ए और बी में जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे उनका जो सेट बनेगा उसको इंटरसेक्शन ऑफ सेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे ए आपके पास 1 2 3 4 ये है, बी आप लोगों के पास 2 3 6 7 ये है, और मैं कहूं कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए तो ये जो सिंबल होता है यूनियन का रिवर्स, ये सिंबल इंटरसेक्शन का होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट लिए जाएंगे जो दोनों में है। अब जो दोनों में है वो एलिमेंट कौन है अपने पास, 2 और 3। तो आपका इंटरसेक्शन का आंसर क्या आएगा, 2 3। अगर मैं इसका यूनियन का आंसर निकालता तो क्या आता, 1 2 3 4 6 7, और इसके इंटरसेक्शन का आंसर क्या आया, 2 3। अगर मैं इसके लिए वेन डायग्राम बनाऊं तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा, मैंने क्या बताया था, दो सेट जो दे रखे हैं, सेट को हमेशा या तो सर्कल या क्लोज कर्व से लेंगे और यूनिवर्सल को रेक्टेंगल से लेंगे। तो यहाँ यूनिवर्सल तो है नहीं, सेट है हमारे पास, तो दो सर्कल ले लेंगे, एक सर्कल ये और दूसरा सर्कल। अब देखिए ए में जो है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 2 और 3 दोनों के हिस्से में होंगे, इसलिए ये सर्कल में से सर्कल पास होगा, याद रखिएगा, क्योंकि 2 3 दोनों का था। तो इस सर्कल में तो आ गया। ए में देखिए, अब मैं पूछूं इस ए सर्कल में जो है ना कौन कौन से एलिमेंट था, आंसर तो वही 1 2 3 4 होगा। बी में क्या आएगा, 2 3 6 और 7 इससे बाहर। तो ये आप लोगों का वेन डायग्राम बनेगा। अब आप लोगों को कोई कहे कि इनका इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम बनाओ, तो इंटरसेक्शन के लिए आप इसको सेट कर दो। अब ये सेटेड पोर्शन किसको डिनोट कर रहा है, दोनों के इंटरसेक्शन को। तो ये बन गया ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि और अगर दोनों का यूनियन का वेन डायग्राम बनाना होता, जैसे लास्ट क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन में यूनियन, अब यूनियन क्या आंसर देगा, 1 2 3 4 6 7, तो 3 4 तो अब भी यहीं आएंगे, सॉरी 2 3 तो 2 और 3 तो यहीं आएंगे, 1 4 यहाँ आ गया, 6 7 यहाँ आ गया। अब इस सारे को सेट कर दो, ये यूनियन का वेन डायग्राम हो गया। इसको बोलते हैं ए यूनियन बी और इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि जो भी सेट दे रखे हैं उनका कॉमन एलिमेंट ले लो। जैसे ए आपने ले लिया ए बी सी, और बी आपने ले लिया बी डी एफ, तो दोनों का इंटरसेक्शन का आंसर क्या आएगा, बी। अच्छा, कई बार ऐसा हो जाता है कि दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, मान लो मैंने ये बी हटा दिया, अब आपका इंटरसेक्शन का आंसर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। जरूरी थोड़ी ना कोई एलिमेंट हो तो हो, ना हो भी हो। और 5, ऐसे केसेस में क्या आंसर देगा, 5, कोई एलिमेंट है ही नहीं अपने पास, 5 के साथ ब्रैकेट का यूज नहीं होगा, तो ये अपने पास आ जाएगा। तो जैसे हमने यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ऐसे ही हम इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। उन प्रॉपर्टीज में हमारे पास पहली प्रॉपर्टी ये है कि ए इंटरसेक्शन बी ये भी बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए, यानी ये भी एसोसिएटिव लॉ, सॉरी आपका कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा, यानी जो ए और बी में कॉमन होगा वो बी और ए में भी कॉमन होगा। सेकंड, अगर मैं यहाँ एसोसिएटिव की बात करूं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करेगा।
थर्ड हमने क्या देखना है कि अगर ए का और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन निकालें तो आंसर हमेशा ए आएगा। कैसे? अगर यूनिवर्सल सेट अपने पास 1 2 3 4 5 है, ए मेरे पास कोई एलिमेंट है 1 और 2, तो ए इंटरसेक्शन यूनियन किसके इक्वल आएगा? 3 सॉरी क्या आंसर आया इसका? 1 और 2, दोनों में कॉमन तो 1 और 2 है, तो ये वैल्यू हमेशा किसके इक्वल हुई? ए की। तो ए इंटरसेक्शन यू हमेशा किसके इक्वल आएगा? ए के ही आएगा। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल आएगा? वो भी हमेशा ए के ही इक्वल आएगा। ए और ए में से कॉमन ए ही होगा, पता है हमें। नेक्स्ट अपने पास क्या है? अगर ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ निकालें तो आंसर फाई आएगा, क्योंकि ए में और फाई में हमें कॉमन एलिमेंट ढूंढना है। अब ए में तो एलिमेंट हैं 1 और 2 मान लो, और बी कोई सेट मान लिया जिसमें मैंने फाई मान लिया, या फाई के साथ मैं कहूँ इंटरसेक्शन निकालो। अब इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में हो, इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो फाई तो इसमें भी है। फाई क्या है? हवा, हवा है, हवा यहाँ भी है, ज्यादा सीरियस मत देखना इसको, तो फाई ही माना जाएगा। ए इंटरसेक्शन फाई क्या आएगा? ऑलवेज फाई। तो ये कुछ कंडीशंस होंगी किसकी। अच्छा, एक ये भी देख लीजिएगा कि अगर ए आपका सबसेट है बी में, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? ये भी ए के ही इक्वल होगा। देखिए, ए आपने 1 2 माना, बी आप मान लीजिए 1 2 3। अब यहां से ध्यान दीजिए, ए बी का क्या है? सबसेट है। अब ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं निकालता हूं तो मुझे वापिस 1 और 2 ही मिलेगा, वापिस ए मिलेगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं किसकी? इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन भी आप बड़ा इजीली कर लेंगे। अभी मैंने क्या बात की कि कई बार ऐसा होता है कि दो सेट हम ऐसे ले लेते हैं जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। जब हम उनका लेते हैं तो हमें ऐसा मिलता है कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था, तो उस सेट को क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट। इफ ए एंड बी आर two sets and if there are no common element in A and B, then it is called disjoint। तो इसको डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। अगर ए और बी आपके पास कोई दो सेट हैं और उन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ए और बी को क्या बोला जाता है? डिसजॉइंट सेट। और आप दूसरी लैंग्वेज में ये कहेंगे, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 देन दिस इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। मान लो मैं ए कोई भी सेट ले लूं 1 2 3, तो बी भाई मुझे कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जो दोनों में कॉमन ना हो। इसमें 1 2 3 ले लिया, तो इसमें मैं क्या ले लेता हूँ? 4 5। अगर मैं अब आपसे ए इंटरसेक्शन बी पूछूं तो क्या आंसर आएगा? 5 आएगा। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो गया? 5 के इक्वल हो गया। तो ऐसे सेट्स को क्या बोला जाता है? डिसजॉइंट। ऐसे सेट का क्या नाम है भाई? डिसजॉइंट सेट। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। इनका अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं, डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम अगर बनाया जाए तो बना सकते हैं। ए 1 2 3 कहीं भी लिख दीजिएगा, 4 और 5 दोनों अलग, ये दोनों के बीच में गैप होगा। ये गैप पिछला क्वेश्चन मैंने किया था जिसमें 2 3 कॉमन था, तो 2 और 3 आपने यहाँ लिख दिया था, क्योंकि दोनों में कुछ न कुछ कॉमन था, तो ये इंटरसेक्शन का बना था। अब ये डिसजॉइंट, डिसजॉइंट में मतलब दोनों कहाँ होंगे? अलग अलग होंगे। आप चाहो तो ऐसे बना दो और चाहो तो इसको किसी रेक्टेंगल के अंदर बंद कर दो, मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर कर दो, क्योंकि ए और बी यूनिवर्सल में तो होते ही हैं, तो आप ऐसे बना सकते हैं। ये वेन डायग्राम बनेगा किसका भाई?
डिसजॉइंट सेट का। आपसे कई बार पूछ लेता है कि डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम बना के दिखाओ। आप जनरल तौर पे 2 सर्कल खींच दीजिए, दोनों को मिलाना मत, बस ये रेक्टेंगल आप बनाओ तो बहुत बढ़िया और अच्छा लगेगा। तो ये है आपका डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट आपके पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। A set of those element of a universal set which do not belong to a given set। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एक उन एलिमेंट का सेट होता है जो यूनिवर्सल सेट से तो बिलोंग करता है परंतु उस गिवन सेट के एलिमेंट से बिलोंग नहीं करता। कैसे? सबसे पहले तो हमें इसमें एक यूनिवर्सल सेट की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी, ये बात याद रखिएगा। यूनिवर्सल सेट मान लो हमने ले लिया 1 2 3 4 5। अब आपने कोई भी एक गिवन सेट ले लिया A, जिसके एलिमेंट आपने ले लिए 1 और 2। अब आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो याद रखिए इस A के ऊपर ये जो बार टाइप आपको नजर आ रहा है इसको A का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। या तो A बार लिख देते हैं या A C लिख देते हैं। जनरली हम A C का यूज नहीं करेंगे, हम A बार का यूज करेंगे। तो A बार क्या होगा? A बार का मतलब वो कॉम्प्लीमेंट होगा और उसमें वो सारे एलिमेंट होंगे यूनिवर्सल सेट के जो उस सेट के नहीं होंगे। मतलब यूनिवर्सल सेट में से जो सेट के एलिमेंट हैं वो हटा दीजिए, 1 2 को हटा दीजिए, आपके पास क्या बन गया 3 4 5। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। और देख लीजिए कोई यूनिवर्सल सेट आपने ले लिया 1 2 3 6 7 9। मैंने A एक सेट ले लिया जिसके एलिमेंट 1 और 6 ले लिए, तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये 1 और 6 हटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 2 3 7 9। तो ये बनेगा A का कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाना चाहूं तो मेरे पास वेन डायग्राम क्या आ जाएगा? इसका वेन डायग्राम बनाने के लिए आप लोग क्या याद रखिए, सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट, ये A। देखो मुझे चाहिए A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब आम भाषा में क्या होगा? A को छोड़कर। तो ये A है भाई, इसको छोड़कर जो भी इस यूनिवर्सल में है ना वो सारा कॉम्प्लीमेंट है। इसको बार बार से सेट कर दो। ये बार बार से जो सेटेड पोर्शन आपको नजर आ रहा है पेंसिल से पेन से इसको सेट बना देंगे, ये बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है भाई। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो आप समझ गए होंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उस यूनिवर्सल सेट में से ए को छोड़कर जो एलिमेंट आएंगे उसको कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। अच्छा, जैसे हमने यूनियन की और यूनिवर्सल आपके इंटरसेक्शन की कुछ ऑपरेशंस प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो कॉम्प्लीमेंट की भी कुछ प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। ए का यूनियन अगर ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ निकाल दिया जाए तो वो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। यूनिवर्सल सेट आपने 1 2 3 4 5 मान लिया, ए आपने 1 और 2 मान लिया, तो ए का कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आ जाएगा 3 4 5 आ जाएगा। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट वापिस क्या आ गया 1 2 3 4 5, वापिस यू आ गया। याद रखिएगा ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज यू के इक्वल होगा। अच्छा, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ये ए है ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, दोनों का इंटरसेक्शन देखिए हमेशा 5 आएगा। तो ठीक, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट तो होगा ही नहीं, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद ए के कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया जाए
ये ए कॉम्प्लीमेंट था 3 4 5, इसका मैं दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो वापस 1 2 आएगा, यानी वो वापस ए आ जाएगा। ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए आ जाएगा। तो ये कुछ ऑपरेशन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अपने पास है डिफरेंस ऑफ ए सेट। Let A and B are two sets. Then difference between A and B is the set of those elements which belongs to A but not in B। ए और बी के बीच का डिफरेंस उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो ए में तो होंगे बट बी में नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे कैसे, मान लो आपने ए ले लिया 1 2 3 4 5, बी आपने ले लिया 2 5। अब मैं कहूं आपको a माइनस बी निकालिए, तो a में से b के एलिमेंट हटा दीजिए। तो b का एलिमेंट था 2 और 5, ये हटा दीजिए, आपके पास क्या बच गया 1 3 4। अगर मान लो इसी 5 के साथ इसमें 6 भी होता, अब आप क्या कहोगे भाई, अब आप कहोगे 6 को कैसे हटाएं, 6 तो इसमें है ही नहीं। तो देखिए आपको 6 नहीं हटाना, जो इन दोनों में एलिमेंट है वो हटा दीजिए। ए में से बी के एलिमेंट हटा दीजिए, जो बी का हिस्सा है। अब ए में बी का हिस्सा सिर्फ 2 और 5 है, 6 तो ए के पास है ही नहीं, वो क्यों हटाएंगे हम, वो ऑलरेडी पड़ा रहेगा। तो ए माइनस बी अब भी आपके पास क्या आएगा 1 3 4 ही आएगा। बेशक इसमें वो एलिमेंट ज्यादा हो जो इसमें ना है, कोई मैटर नहीं है। और देख लीजिए, मान लो आपने ए ले लिया, ए बी सी डी, और आपका बी आ गया, कोई एलिमेंट है सी एफ जी एच, ऐसे दे दिया। अब आपको कहे कि ए माइनस बी निकालिए। अब ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, ए में से बी के एलिमेंट हटा दीजिए। ए में बी का सिर्फ एक ही एलिमेंट है सी, उसको हटा देंगे तो आपका आंसर बनेगा ए बी डी। एफ जी एच कोई यूज नहीं होगा। हाँ, अगर मैं बी माइनस ए निकालता हूं, बी माइनस ए, अब ध्यान दीजिए B में से A के एलिमेंट हटा दीजिए, B में से A के हटाने हैं। अब B में A का सिर्फ एक ही एलिमेंट है C, इसको हटा दीजिए। अब आंसर FGH, ये आंसर आता। आई होप कि यहां तक आप समझ गए। अब आपको एक क्वेश्चन करना है, a x such that x is equal to 2n plus 1 n belong to z, b is equal to x such that x is equal to 2n n belong to z। आपको a यूनियन भी निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए x 2n plus 1 है और n कोई भी z है, z मतलब कोई भी इंटीजर प्लस या माइनस। n की जगह 1 रखेंगे तो 2 1 या 2 plus 1 3 आएगा, 2 रखते ही 5 आएगा, 3 रखते ही 7 आएगा, मतलब ओड नंबर आएंगे। ओड नंबर या तो माइनस के या प्लस के। तो a की वैल्यू क्या आ गई, डैश 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 -5 -3 -1, या फिर आप लोगों के पास -1 कब आएगा, जब आप यहाँ -1 रखिए, -2 + 1 -1 ही आता है, 1 3 5 डैश डैश डैश। ये तो a बन गया। ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। b 2n है, n z से बिलोंग करता है। यहाँ जब भी कोई नंबर रखेंगे ये पॉजिटिव इवन नंबर में काउंट होगा, डैश 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 -4 -2, उसके बाद आप जो है ना 0 4 2 4 6 ऐसे आएंगे जब यहाँ कोई नंबर रखेंगे। अब इन दोनों का यूनियन अगर आप मिला दो, a यूनियन b,
तो देखिए इवन और ऑड इवन और ऑड नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों काउंट हो जाएंगे। दोनों काउंट होंगे तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 1 2 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये डैश डैश डैश, इधर भी ये डैश डैश डैश। तो ये आपके पास क्या बन गया? दैट्स इज इक्वल टू जेड। ये क्या है? ये इंटीजर ही तो है, तो इसका आंसर क्या आ गया? जेड आ गया। क्या करना है, एक बार यहाँ जो है जेड यहाँ रखना है तो माइनस प्लस के आंसर आ गए, जेड यहाँ रखेंगे ये भी माइनस प्लस के आगे, दोनों का यूनियन निकालेंगे, सारे नंबर काउंट हो जाएंगे तो जेड आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ए कोई भी एक ऐसा नंबर है जो जेड से बिलोंग करता है बट 3 का मल्टीपल है। अब 3 का मल्टीपल है तो या तो नेगेटिव में देखिए नेगेटिव -9 -6 -3, और पॉजिटिव में काउंट करेंगे फिर 0 3 6 9 डैश डैश डैश। बी आपके पास एन जेड रखेंगे आप, 4 का मल्टीपल करेंगे -16 -12 -8 -4, उसके बाद 4 8 12 16 डैश डैश डैश, ये आ जाएगा। दोनों का इंटरसेक्शन देखिए A इंटरसेक्शन B। अब A इज द मल्टीपल ऑफ 3, B इज द मल्टीपल ऑफ 4। A में 3 का मल्टीपल लेना है, B में 4 का मल्टीपल लेना है। ऐसी संख्या जो दोनों का मल्टीपल है मतलब वो क्या होगी आपका 12 का मल्टीपल। A इज अ मल्टीपल ऑफ B, तो इंटरसेक्शन क्या होगा? A इंटरसेक्शन B अ मल्टीपल ऑफ 12। A इंटरसेक्शन B में देखिए इसमें भी 12 24 36, इसमें भी 12 24 36, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन है। तो A इंटरसेक्शन B किसके बराबर आ गया? A इंटरसेक्शन B इज x सच दैट x किसके इक्वल होगा? 12 n के, और n किससे बिलोंग करेगा? z से। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन ये देखिए, ए देखा है 2 4 6 8 10, बी 1 2 3 4 5 6 7, सी 2 6 7 10, और हमें ये प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड में मैं सबसे पहले निकालूंगा बी यूनियन सी। बी और सी का यूनियन देखिए, तो बी और सी का यूनियन में क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 10। इसका मैं A माइनस करूं, A माइनस बी यूनियन सी, तो A में से A क्या है हमारे पास? 2 4 6 8 10, इसमें से माइनस कर दो 1 2 3 4 5 6 7 10, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? A माइनस बी यूनियन सी। A में से B वाले यूनियन वाले माइनस करने हैं, तो मेरे पास माइनस करने के बाद टर्म क्या बच जाएगी? देखिए 2 इसमें है, हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 6 भी हट जाएगा, 8 नहीं हटेगा, तो क्या आंसर आ गया? 8। तो इसमें 8 है, इसमें 8 है नहीं है, तो ये माइनस सोल्व होगा। ऐसे ही आप इसकी लेफ्ट साइड सोल्व, राइट साइड सोल्व करिए। A माइनस बी, पहले A में से B हटा दीजिए। A में 2 है, हट गया, 4 हट गया, 6 ये भी हट गया, 8 और 10 ये नहीं हटेंगे, तो A माइनस बी आ गया 8 10। फिर आपको निकालना है A माइनस सी। A में से C हटा दीजिए, 2 हट जाएगा, 4 नहीं हटेगा, 6 हट जाएगा, 8 ये भी नहीं हटेगा, 10 ये हट जाएगा। अब दोनों का क्या निकालना है? A माइनस बी इंटरसेक्शन। दोनों का इंटरसेक्शन देखिए, दोनों में कॉमन कौन है? 8, तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ जाएगी? राइट हैंड साइड के। सिमिलरली आप ये वाला प्रूव कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आई होप आप इस तरह के क्वेश्चंस कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट, डिफरेंस और वेन डायग्राम इन क्वेश्चंस को सोल्व करके देखिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस कीजिए, और अपनी कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम जो है शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो पहले उसको सॉर्ट आउट करवा दिया जाएगा। थैंक्स गाइस।